हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं सीडीपी की क्लास सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। तो बिना देर करे अपना चैप्टर शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है हमारा सृजनशील बालक। इससे पहले हम बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं जो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, और मॉक टेस्ट भी इस समय आपके चैनल पर पोस्ट किए जा रहे हैं, जिसे भी आप जो है देख सकते हैं और अपने अनुभव को बढ़ता हुआ उसमें अनुभव कर सकते हैं और उसके आधार पर अपने आईक्यू को जांच सकते हैं। तो हमारे साथ पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, और अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ और हमारे चैप्टर्स का अध्ययन कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात हम आपको बताएं कि पाठ को पूरा पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम पाठ को अगर समझ लेते हैं तभी हम अच्छे से क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा चैप्टर है सृजनशील बालक। सृजनशील बालक कैसे होते हैं। विशिष्ट बालकों में सभी प्रकार के बालक होते हैं। बौद्धिक श्रेणी में प्रतिभाशाली व सृजनशील बालक आते हैं। प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से अधिक बुद्धि वाले होते हैं। देखिए, प्रतिभाशाली बालक हम पहली वीडियो में आपको बता चुके हैं, इससे पहले वाली में। वे अभी अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ते हैं। और सृजनशील बालक जो होते हैं वे बालक होते हैं जो समाज या देश के लिए कुछ नया करना चाहते हैं, अर्थात अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके समाज को कुछ देना चाहते हैं। सृजनशील बालक प्रायः औसत या औसत से थोड़ा ऊपर होते हैं। ठीक है, उनका दृष्टिकोण सृजनात्मक होता है, यानी वो कुछ करना चाहते हैं, वे कुछ नया पैदा करने की सोचते हैं। जैसा कि सृजन का अर्थ होता है पैदा करना, ठीक है, यानी कि नया बनाना, तथा सृजनात्मकता का अर्थ होता है नए नए विचारों को जन्म देना या नए विचारों से देखना। यह समस्याओं के समाधान ढूंढने तथा जीवन को सुखमय बनाने के लिए सहायता करती है। इसी योग्यता को सृजनात्मकता कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर स्टैगनर और कार्वोस्की के अनुसार किसी नई वस्तु का पूर्ण या आंशिक उत्पादन सृजनात्मकता है। स्किनर के अनुसार सृजनात्मकता चिंतन का अर्थ है कि व्यक्ति की भविष्यवाणियाँ या निष्कर्ष नवीन, मौलिक, अन्वेषणात्मक तथा असाधारण हो। सृजनात्मक वह चिंतन है जो नए क्षेत्र की खोज करता है, नए निरीक्षण करता है, नई भविष्यवाणियां करता है और नए निष्कर्ष निकालता है। टॉरेंस के अनुसार जो है सृजनात्मकता समस्याओं, कमियों, ज्ञान में अंतर, खोए तत्वों, अवस्थाओं इत्यादि आदि के प्रति संवेदनशील बनने की प्रक्रिया है। इसमें कठिनाइयों की पहचान करना, समाधानों की खोज करना, कमियों के विषय में अनुमान लगाना अथवा कमियों के विषय में परिकल्पनाओं की सूत्रबद्धता, परिकल्पनाओं का पुनः परीक्षण तथा संभवतः उनका रूपांतरण तथा पुनर्परीक्षण और अंततः परिणामों की घोषणा निहित होती है। अब सृजनशील बालकों की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। देखिए, सृजनशील बालकों की प्रकृति और विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार है। ये देखिए, यहाँ पर आपको जो है ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ देखिए, विशेषताएं शॉर्टकट में बहुत अच्छे से दी हुई हैं। मौलिक चिंतन, कल्पना शक्ति, स्वतंत्र निर्णय, श्रेष्ठता, उच्च सोच, लचीलापन और जिज्ञासा। जो सृजनशील बालक होते हैं वह जिज्ञासु होते हैं। सृजनशील बालक जो होते हैं उनमें मौलिक चिंतन होता है, कल्पना शक्ति उनकी तेज होती है, स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, वो श्रेष्ठ उनकी सोच होती है, श्रेष्ठ होते हैं, उच्च सोच वाले होते हैं और व्यवहार में उनका लचीलापन होता है और जिज्ञासु होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सृजनशील बालकों की पहचान। सृजनशील बालकों की पहचान कैसे कर सकते हैं। देखिए, सृजनशील बालक वह बालक हैं जो नए क्षेत्रों की खोज करते हैं, ठीक है, नए अवलोकन करते हैं, नए निष्कर्ष निकालते हैं। हर प्रतिभाशाली बालक जो होता है सृजनात्मक नहीं हो सकता। कौन बालक कितना सृजनशील है, इसकी पहचान उसके द्वारा प्रदर्शित किए गए व्यवहार के आधार पर ही की जाती है। सृजनात्मक बालक साधारण बालकों से कुछ अलग तरह का व्यवहार करते हैं। इन दोनों के विचारों, व्यवहारों, सोचने के ढंग से हम सृजनात्मक बालकों की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, सृजनात्मक बालकों की पहचान के लिए टेस्टिंग व नॉन टेस्टिंग तकनीकों का प्रयोग कक्षा में कर सकते हैं। देखिए, जो सृजनात्मक बालक होते हैं वे किसी न किसी तरीके से जोड़ना, तोड़ना, अलग चीज़ को तैयार करना या अपने दिमाग से कोई नई क्रिएटिविटी करना, ठीक है, कोई चीज़ नई बनाना, ऐसा करते हैं। ठीक है, जैसे कि कक्षा में बच्चे मोबाइल की बैटरी से बल्ब जलाना या कोई पंखा बनाना बैटरी का इस्तेमाल करके, ठीक है, मोटर, छोटी सी मोटर ला के उसमें बटन सेट करना, ये जो सृजनात्मक कार्य होते हैं ये बच्चे अपनी स्वेच्छा से करते हैं,
प्रतिभाशाली बालक तो वो होते हैं जो कक्षा में अच्छा रिजल्ट देते हैं, पढ़ते अच्छा हैं, आपको आंसर अच्छा दे रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो सृजनात्मक बालक होते हैं वे नई क्रिएटिविटी करते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने पढ़ा सृजनशील बालकों के बारे में, ठीक है। तो पिछली जो वीडियोस थी हमारी उसमें हम कई सारे प्रकार के बालकों के बारे में आपको बता चुके हैं। आपको हमने पाठ्यक्रम में बता दिया है, बहुत सारे पाठ हो गए हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें बता चुके हैं हम CDP में। आपको बालकों की पहचान कैसे होती है, किस प्रकार से बताएंगे, पहचानेंगे सृजनशील बालक, और बालक किस किस प्रकार के बालक होते हैं। देखिए, पिछड़े बालक का अध्ययन हो गया, मानसिक बंधित बालक का हो गया, समस्यात्मक बालकों का हो गया, बाल अपराधी का हो गया, सीखने की कम क्षमता वाले बालकों का हो गया, वंचित एवं अलाभान्वित बालकों का हो गया, और आज हमारा सृजनशील बालकों का भी अध्ययन आज कंप्लीट हो गया है। तो ये जो आपका बालकों की पहचान वाला जो है चैप्टर आज कंप्लीट होता है। तो जो बच्चे हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं, और CDP की तैयारी अच्छे से कीजिए। बहुत ही ज़रा सरल विषय है, यदि आप उसको सैद्धांतिक रूप से पढ़ लेते हैं, उस चैप्टरों का अध्ययन कर लेते हैं। MCQ करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे हम कहेंगे कि आप चैप्टर्स को पढ़ें, ठीक है। NCERT की बुक्स से पढ़ें या किसी भी बुक से पढ़ें। NCERT की बुक्स तो मेन है ही। अगर आपके पास ज्ञान बटोरने के लिए ज़रूरी नहीं है, आप जो है अगर अवेलेबल NCERT की नहीं हो पा रही हैं तो आप पढ़ें ही नहीं, ठीक है। तो बहुत सी बुक ऐसी आ रही हैं मार्केट में जो NCERT का सिलेबस आपको दे रही हैं, ठीक है। तो आप उनको कलेक्ट कीजिए, उनसे पढ़िए, अच्छे से ध्यान से पढ़िए। और अब तक के जो हमारे चैप्टर्स हो चुके हैं उसमें बाल विकास की अवधारणाएं, विकास की अवस्थाएं, मनोविज्ञान के संप्रदाय, बुद्धि, स्मृति, विस्मृति, रुचि, अभिप्रेरणा, संवेग, अधिगम, और सारे ही आपके जो है सिद्धांत, थार्नडाइक के सिद्धांत, कोहलर आदि के सिद्धांत और परिभाषाएं, प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, क्रियात्मक शोध, अच्छे प्रश्न पत्र का निर्माण, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, अमूर्त चिंतन, कल्पना आदि के बारे में आपको हम डीपली बता चुके हैं, ठीक है। अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, और CDP की क्लास जो चल रही है उसको देखिए, और MCQ जो प्रारंभ हो गए हैं आपके उसको पढ़िए, देखिए, और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।